दयालु और प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। आपने जितने भी कृपाएं हमारी ऊपर बरसाई है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे पापों और अपराधों के लिए हमें क्षमा करें। प्रभु, आपने हमें संत अल्फोंसा को हमारे आदर्श और मध्यस्थ के रूप में दिया है। हम आपसे विनती करते हैं कि उनकी बिचवाई में आप हमें सभी शारीरिक आध्यात्मिक बुराइयों एवं खतरों से रक्षा कर अपनी आशीष से हमें परिपूर्ण कर। यह प्रार्थना हम यीशु ख्रिस्त के सबसे पवित्र नाम के द्वारा उनकी शक्ति और पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। आमीन। फ्रांसिस्कन धर्म समाज की वाटिका में खिली भारत की छोटी फूल के नाम से प्रसिद्ध संत अल्फोंसा का माता मरियम के प्रति भक्ति पर मनन चिंतन। जो आग में जलता है वह मुरझाता नहीं, माली उस डाली को जो फलता है छांटता है, जिससे वह अधिक फल उत्पन्न करे। संत अल्फोंसा अपने जन्म के कुछ दिन बाद ही अपनी मां से हमेशा के लिए बिछुड़ गई। एक नन्ही का अपनी मां से बिछुड़ना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की योजना सभी मनुष्यों के लिए अलग है। ईश्वर ने अनंत काल से ही मनुष्य के लिए अपनी योजना बनाए रखी है। प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वह उसे भुला भी दे तो मैं उसे कभी नहीं भुलाऊंगा। संत अल्फोंसा को अपनी असली मां का प्यार और ममता तो नहीं मिला, लेकिन बचपन में ही उसकी मौसी मां ने उसे मां मरिया के हाथों में समर्पित की थी। संत अल्फोंसा मां मरियम को अपनी स्वर्गीय अम्मा कहकर पुकारती थी। मां के प्रति उनका प्रेम अतुल्य था। वह माता मरियम से यही प्रार्थना करती थी, हे मां मरियम, मेरे हृदय को अपने बेटे यीशु के लिए एक सुंदर और पवित्र उद्यान बना दे, जिससे आपके बेटे यीशु मेरी जीवन रूपी उद्यान का माली बने और मैं एक सुंदर फूल बनकर तेरे अनंत प्रेम का सुगंध लोगों तक फैला सकूं। मेरा हृदय आपके बेटे यीशु के लिए एक पवित्र मंदिर बने, जहां से प्रेम, क्षमा, दया, करुणा और विनम्रता का स्रोत फूट निकले। मां मरियम की ममता ने संत अल्फोंसा को अपनी ओर आकर्षित किया। वह अपने सारे दुख कष्टों को माता के चरणों में समर्पित करती और उसे सांत्वना प्राप्त करती थी। माता मरियम का आदर और भक्ति करना वह कभी नहीं भूलती थी। अपनी बीमारी की अवस्था में भी वह अपने शयन कक्ष पर लेटे हुए रोजरी माला जपती रहती थी। जिस तरह माता मरिया ने ईश्वर की सारी योजना को अपने हृदय में संजोए रखी और विनम्रता पूर्वक अपने को ईश्वर की दासी के रूप में समर्पित की और ईश्वर के द्वारा आए सभी दुख संकटों को पिता ईश्वर की इच्छा समझकर सहर्ष स्वीकार की, उसी प्रकार संत अल्फोंसा भी अपने जीवन में आने वाले सभी दुख कष्टों को विनम्रता पूर्वक ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार किया। वह मां मरियम की भांति ईश्वर का गुणगान करती हुई कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आइए हम भी संत अल्फोंसा के पद चिन्हों में चलकर
अपने जीवन में आने वाले सभी दुखों कष्टों को ईश्वरीय इच्छा समझकर उसकी महिमा करते रहें, क्योंकि प्रभु कहते हैं जो अनंत काल तक धीर बना रहता है उसे मुक्ति का मुकुट प्राप्त होगा, वह विजयी होगा। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी कृपा दे, जिससे कि हम संत अल्फोंसा की तरह माता मरियम के प्रेम में निरंतर बढ़ते रहें और हर मुसीबतों में माँ के चरणों में अपने को समर्पित करें। आमीन। संत अल्फोंसा से प्रार्थना। हे संत अल्फोंसा, पिता ईश्वर ने आपको चुना था कि आप भारत भूमि में ही यीशु मसीह की पुण्य मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के रहस्य में विशेष रूप से सहभागी हो जाएं। आप संन्यास और पवित्रता की चोटी पर पहुंच गए और स्वर्गिक तेजस्विता और महिमा से पुरस्कृत हो चुकी है। दुख और पीड़ा की अग्नि में तापकर आपका परिशोधन हो गया था। हमें याद कीजिए, आपके उदाहरण के अनुसार हम भी दुख तकलीफें क्रूस पर यीशु के बलिदान के साथ ईश्वर के हाथों में सौंप दे। हमारे लिए दुहाई कीजिए कि हम इस प्रकार अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और आपके समान अपने भाई बहनों के उद्धार और मुक्ति के लिए सुग्राह्य बलि बन सके। इस समय आप विशेष रूप से मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे यह विशेष वरदान मिले। अपना व्यक्तिगत मतलब रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। आमीन।